काठमांडू के न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 का सच आया बाहर। सीमा और सचिन का राज भी खुल गया। पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई थी शादी, बल्कि होटल के कमरे में लिए थे दोनों ने 7 फेरे। होटल मैनेजर ने दोनों की फोटो दिखाकर पहचान लिया। प्रोफेशनल लोगों से कराया था सीमा का मेकओवर। 8 मई के फोन के बिल ने खोले राज। पकड़ी गई सीमा की सबसे बड़ी चोरी। गलेरिया बनकर भारत में मिली थी एंट्री, वो भी कोड वर्ड करती थी इस्तेमाल। टीवी चैनलों पर बैठकर करती थी ऐसे इशारे जैसे पाकिस्तानी आकाओं तक पहुंच जाता था मैसेज। भाई के राज नहीं खोली, फिर से नस काटने लगी सीमा। लखनऊ में पकड़ा गया जासूस, रोते और चिल्लाते कटी रात। सीमा हैदर और सचिन मीणा का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा नेपाल से जुड़ा हुआ है। नेपाल के काठमांडू में न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में मई के महीने में क्या हुआ? जी हां, मार्च के महीने में नहीं बल्कि मई के महीने में सीमा हैदर नेपाल पहुंची थी। कमरा नंबर 204 में बंद कमरे में दोनों ने शादी रचाई और इसका गवाह खुद होटल मैनेजर बना। होटल के मैनेजर ने दोनों की तस्वीर देखकर दोनों को पहचान लिया। अब जांच एजेंसियों को बहुत बड़ा सबूत हाथ लग चुका है। शक तो तभी हो गया था जब सीमा हैदर और उनके बच्चे ग्रेटर नोएडा आते ही सचिन को पापा पापा कहने लगे थे। नोएडा आते ही सीमा सचिन को पति की तरह पूजने लगी थी। वो उसके चारों बच्चे सचिन को पापा बुलाने लगे थी। अब तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी वीवीआईपी और हाई प्रोफाइल लोगों को आने अपने ड्राफ्ट में उलझाती रहती थी, लेकिन अब की बार उसने नया पैतरा चला। सीमा भारत आई, सचिन से शादी हुई। यहाँ ये बात किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं देखा, बस दोनों दावा कर रहे। सीमा सचिन से शादी कर अगर लीगल डॉक्यूमेंट बना लेती तो वो भारत की नागरिक बन जाती। ऐसे में सचिन की प्रॉपर्टी पर दुश्मन देश के जासूस का कब्जा हो जाता। किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया। सीमा ने बकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप करा और इस तरीके से किया कि वो ग्रामीण भारतीय महिला लगी, ना कि बाहर देश की महिला। नेपाल भारत की सीमा की सुरक्षा एसएसबी के जवान करते हैं। सीमा पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं जहां से किसी का भी बच पाना नामुमकिन है, लेकिन वहां के सारे वीडियोस फुटेज खंगाले गए और सीमा सचिन नहीं मिले। ऐसी आशंका है कि गलेरिया का वेश बनकर और सीमा और सचिन दोनों बॉर्डर पार कर गए। बच्चों को भी इसी हिसाब से गेटअप दिया जैसे कि किसी को शक ना हो और सीमा और सचिन भारत में दाखिल हो गए। सीमा हैदर के मामले में ये सबसे हैरान करने वाला और सबसे बड़ा खुलासा लखनऊ से हुआ है, जहां सीमा का एक बड़ा राजदार पकड़ा गया है। सीमा हैदर को गेटअप बदलने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली। सीमा हैदर के लोगों को किसी गांव और देहात की महिला की तरह दिखने वाला सातिर स्पेशलिस्ट तैनात किया गया। सीमा हैदर को दुबई में कैसे रहना था, नेपाल में कैसे लोग को रखना था, किस वेश में भारत नेपाल सीमा को पार करके भारत में दाखिल होना था, इसके लिए बाकायदा ट्रेन लोग रखे गए थे। सीमा को साड़ी पहनना सिखाया गया। हिंदू बनकर सिंदूर कैसे लगानी है यह भी बताया गया। मीडिया सोर्स का दावा किया गया कि सीमा को हर मौके पर कैसे घटना बदलना है, इसके लिए बाकायदा 1 साल तक की ट्रेनिंग मिली। सीमा को दुबई तक पहुंचना है और दुबई से नेपाल कब जाना है यह भी तय किया गया। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल खरीदा था। जरा सोचिए, जो खुद को गरीब बताते हैं उस महिला ने 70,000 का मोबाइल कहां से लाया। यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से पूछा कि क्या तुम कोई कोड वर्ड इस्तेमाल करती हो। इस पर सीमा ने चुप्पी साध ली। अब सोचिए कि सीमा का ये मामला किस ओर मुड़ रहा है। क्या सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है या महज सचिन के प्रेम में पड़कर यहां तक आई है? आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है हमको जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।